शायर कहता है जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में। जब भी पहुंचा मुस्तफा का वफादार कब्र में, कर दी खुदा ने नूर की बौछार कब्र में। और आंखें खुली हुई हैं, आशिक़ रसूल क्या कहता है, आंखें खुली हुई हैं इन्हें बंद ना करो, अरे देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में, देखूंगा इनसे चेहरे सरकार कब्र में। और दूसरा शायर कहता है क्या क्या ना किया एक यार ने यार के लिए, क्या क्या ना किया एक यार ने यार के लिए, महफिल सजाई अर्श पे सरकार के लिए। और जाऊंगा कब्र में, जाऊंगा कब्र में तो पुकारूंगा या नबी, आया हूं कब्र में तेरे दीदार के लिए, आया हूं कब्र में तेरे दीदार के लिए। मैंने आपके सामने कुरान अजीम की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ने का, तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि हिसाना। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी की इबादत ना करो, किसी की इत्तबा ना करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा सलूक करो। अल्लाह मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेटे पर माँ बाप का क्या हक है? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया यानी ये दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। उसने फरमाया या रसूल अल्लाह कैसे? मेरे मुस्तफ़ा ने कितना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, अगर तू उनकी फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जन्नत अता फरमा देगा। अगर तूने उनकी नाफरमानी की, अगर तूने उन्हें नाराज किया, अगर तूने उन्हें तकलीफ दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे जहन्नम में डाल देगा। फैसला तेरे इख्तियार में है। तू इनकी खिदमत करने के बाद, इन्हें राजी करने के बाद जन्नत में जाना चाहता है या इन्हें नाराज करने के बाद जहन्नम में जाना चाहता है, फैसला तेरे इख्तियार में है। जन्नत भी तेरी यही है, दोज़ख भी तेरी ही है। मेरे प्यारे याद रखें, दुनिया के अंदर आप कितना ही नेको काम करते रहे, अगर माँ बाप तेरे राजी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी नहीं हो सकता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक ऐसा शख्स आएगा जिसमें दुनिया में रहने के बाद तमाम ही नेको काम किए होंगे, तमाम ही नेकियां की होंगी। जब उसकी नेकियों को मीज़ान पर रखा जाएगा, नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा, तो उसकी नेकियां ही नेकियां होंगी और वो दिल ही दिल में खुश होने लगेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत में जन्नत में जाने का हुक्म फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत में जन्नत में भेज देगा। लेकिन अचानक एक कागज का टुकड़ा उस नेकियों के पल्ले में आकर के गिर जाता है, उसकी तमाम नेकियां कम पड़ जाती हैं और वो परेशान हो जाता है, बेकरार हो जाता है। आखिरकार इस कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां कम पड़ गई, हल्की पड़ गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरमाएगा पाक परवरदिगारे आलम, आखिरकार इस कागज के टुकड़े के अंदर क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से मेरी तमाम जिंदगी की नेकियां कम पड़ गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में रहने के बाद अपने माँ बाप से एक मर्तबा चिल्ला करके बात की थी, उसकी वजह से तेरी तमाम नेकियां कम पड़ गई है, तमाम नेकियां खत्म कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अगर दुनिया में रहने के बाद एक मर्तबा अपने बाप से अगर चिल्ला करके बात की होगी, अल्लाह अकबर, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे याद रखो, दुनिया के अंदर अपने माँ बाप को नाराज करके मत जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे जब राजी होगा जब तेरे बाप राजी होंगे, तेरी माँ राजी होंगी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे याद रखें, माँ बाप की दुआ वो होती है जो इंसान की तकदीर को बदल जाया करती है। अगर माँ बाप अपने औलाद के हक में दुआ करते तो औलाद की किस्मत का सदारा चमक जाया करता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, ऐ खालिक के कायनात, तू इस दुनिया के अंदर मेरे जन्नत का साथी दिखा दे, मेरे जन्नत का पड़ोसी दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, फला बस्ती में, फला शहर में चले जाओ, वहां पे एक गोश्त बेचने वाला कसाब रहता है, उसकी शक्ल सूरत इस तरह है, चले जाओ उस बस्ती में एक गोश्त बेचने वाला कसाब रहता है, वही तुम्हारे जन्नत का साथी है, वही तुम्हारे जन्नत का पड़ोसी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में, उस शहर में चली जाती है जहां पर उस गोश्त
गोश्त बेचने वाले कसाब की दुकान थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाम तक उस कसाब की दुकान के बाहर खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं आखिरकार ये कसाब कौन सा अमल करता है, किस अमल की वजह से, किस अमल की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे जन्नत में मेरा साथी बना दिया है, पड़ोसी बना दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहते हैं, वो कसाब शाम तक गोश्त बेचता रहता है। जैसे ही शाम का वक्त करीब आता है, सूरज छुपने लगता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दुकान के करीब जाते हैं और जाकर के जैसे खड़े होते हैं, वो कसाब जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है, उसकी नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब पड़ती है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के बाद कहता है कि आप मेरे मेहमान बनना पसंद करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो उसका अमल तलाश करना था, ये क्या अमल करता है, किस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मेरे जन्नत में साथी बना दिया है, पड़ोसी बना दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की दुकावत को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। अब वो कसाब जब अपने घर जाने लगता है, एक गोश्त का टुकड़ा अपने थैले के अंदर रखता है और रखने के बाद अपने घर जाता है, लजीज किस्म का खाना बनाता है, उम्दा किस्म का खाना बनाता है। और खाना पकाने के बाद जो एक उसकी बूढ़ी माँ एक कोने में लेटी हुई थी, यानी ज़ईफा थी, चल नहीं सकती थी, उठकर बैठ नहीं सकती थी, वो कसाब अपनी माँ को उठाता है और अच्छा लिबास पहनाता है और अच्छा लिबास पहनाने के बाद अपने मुंह में लुक़मे चावने के बाद अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में डाल देता है। जब उसकी बूढ़ी माँ का पेट भर जाता है, वो हाथों को उठा करके दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक के कायनात, तू मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि इसकी माँ दुआ कर रही है, इसकी माँ के होठ हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से कहते हैं, भाई तुम्हारी माँ क्या दुआ मांग रही है, क्या कह रही है? वो कसाब कहता है, मेरी माँ बहुत सादा है, रोजाना खाना खाने के बाद दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बना दे। कहा मैं एक मामूली सा गोश्त बेचने वाला इंसान, कहा वो अल्लाह के नबी, लेकिन मैं अपनी माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से फरमाते हैं, ए भाई कसाब, तुझे बिशारत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है और तू जन्नत में मेरा साथी बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये होती है माँ की दुआ कि गोश्त बेचने वाला मामूली सा इंसान जन्नत में अल्लाह के नबी का पड़ोसी बन जाया करता है। सुभान अल्लाह। तो हाल हाल में अपने माँ बाप की दुआ लेते रहो, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ताअतुल लिल्लाहि ताअतुल वालिद व मासियतुल्लाहि व मासियतुल वालिद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा बाप की रिजा में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा कराम हजरत जनाब मोहसिन रज़ा रामपुरी साहब क़िबला की आमद आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती लहजा आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हो चुका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान मोहसिन रज़ा रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। बस आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, वरना अगर ये चले गए तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होने वाला है। बाद में पछताते रह जाओगे। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत कर लो, उनकी कदर कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे।